हमें उत्तरकांड में भगवान श्री रामचंद्र जी का लगता है जैसे कि ज्ञान का भंडारा खुल गया है, ज्ञान का महाबारिश हो रहा है और इसमें हम सबको भी अवश्य ही भीगना चाहिए। मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, बहुत ही गुप्त ज्ञान भगवान श्री रामचंद्र जी लोगों को बुला करके दे रहे हैं कि मनुष्य का जन्म ही क्यों हुआ है, सुख प्राप्त करने के लिए। और सुख कैसे प्राप्त मिलेगा? सुख अर्थात भक्ति, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। और जो भक्ति प्राप्त नहीं कर लिया है और मर गया है तो वह मरने के बाद में जहाँ कहीं पर भी जा रहा है, जैसे परलोक में गया या फिर नरक लोक में गया, वहाँ पर वह इतना पश्चाताप करेगा कि उसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि जब वह मनुष्य योनि में था तब उसके पास मौका था, समय था, और अब वह समय गंवा चुका है। क्योंकि भक्ति भगवान की जो भी करना है यह मनुष्य योनि में ही संभव है। इसीलिए तो बोला जाता है कि देवतागण भी मानव योनि प्राप्त करने के लिए इच्छा करते हैं, क्योंकि यदि मनुष्य योनि प्राप्त करेंगे तो भगवान की भक्ति करेंगे और इससे उनका पुण्य जो छीड़ हुआ है मानो वह फिर से पुण्य का जो भंडारा है वह उसमें वृद्धि होगी और भगवान की भक्ति कर लिए तो हो सकता है मोक्ष मिल जाए, भगवान का परम पद प्राप्त हो जाए। यह अवसर है मनुष्य के लिए जिसको देवता भी प्राप्त करना चाहते हैं और आज हमको यह अवसर प्राप्त है। इसलिए बहुत ही कम समय है और बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और यह इतना सुनहरा अवसर मिला है। यह सब कोई गवाएगा तो उसको मूर्ख ही कहा जाता है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं कि यह अवसर गंवाना नहीं चाहिए। यदि गवा के शरीर पूरा हो गया, कहीं लोक में चले गए, तब इतना पश्चाताप हो गया वह अपने आप को बहुत कोसेगा। तो भक्ति कैसे प्राप्त हो? पहले तो ज्ञान प्राप्त करना है, परंतु भगवान कहते हैं कि ज्ञान इस कलयुग में प्राप्त करना बहुत कठिन है और ज्ञान में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। मन इतना भागता रहता है माया के चक्कर में, बहुत कठिन है। इसलिए तपस्या करने जाओगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा और होगा कि नहीं होगा इसमें भी कोई गारंटी नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। यह जब स्वयं भगवान कह रहे हैं तो निश्चय ही यह बहुत ही कठिन है। त्रेता और द्वापर की बात होती तो सतयुग की बात होती तो बात अलग है, परंतु भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भक्ति भगवान की प्राप्त कर सकते हैं आराम से, कीर्तन करके भगवान का। ठीक है, भगवान का कीर्तन करेंगे तो अब जिसके पास भक्ति जिसको प्राप्त नहीं हुआ है, जिसका मन भगवान में नहीं लगता है, उसको क्या करना चाहिए, कैसे करे कि भगवान में मन लगे? यह बहुत लोगों का प्रश्न होता है। फिर भगवान ने बताया कि भगवान ने क्या बोलते कि मन लगने का भी नियम है। मन लगेगा यदि तुम्हारा सत्संग होगा, किसी अच्छे सत्संग में पड़ जाओ, कोई संत जो भगवत प्राप्त संत है उसका संपर्क होगा तो मन लग जाएगा। क्योंकि संत दरस जिन पातक तरह, संतों के दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। और संत अपना कुछ ज्ञान बताएगा आपको योग्य जान करके, आपका जैसे आप आदर सत्कार करोगे और पात्रता यदि सिद्ध हो गई तो आपको गुण रहस्य भी बता सकता है कि मैंने ऐसे ऐसे तपस्या किया था या फिर ऐसा ऐसा नाम संकीर्तन किया तो मुझे भगवान के दर्शन हुए। तो एक लालसा प्राप्त हो जाएगी हम मनुष्य को भी कि यदि संत को दर्शन भगवान का हो सकता है तो हमको भी प्राप्त हो सकता है। तो जो कार्य संत करते हैं वही कार्य हमको भी करना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि संतों का दर्शन बहुत दुर्लभ होता है। अब चलो संत का दर्शन कैसे होगा? कई बार तो होता है कि लोग बड़े बड़े तीर्थाटन में जाते हैं संतों का दर्शन करने के लिए, परंतु संतों का दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा, मिले ही नहीं संत बिनु हरि कृपा। भगवान की कृपा के बिना अच्छे संत नहीं मिलेंगे, तो कृपा कैसे होगी? तो यहाँ पर भगवान कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। हमारा जब पुण्य उदय होता है तब हमको संतों के दर्शन होते हैं।
ठीक है, हमारा पुण्य उदय होगा, हमको संतों के दर्शन हो जाएंगे। अब हमारा पुण्य कब उदय होगा? इसके लिए तो हमको पुण्य करना पड़ेगा ना। हमको पता नहीं है हमने पूर्व जन्म में क्या पुण्य किया है। तो अभी से कम जो हाथ में है, यही विवेक है, जो हाथ में है, जो कार्य हम कर सकते हैं। पुण्य, अब से हम पुण्य करना चालू करते हैं। अधर्म बंद करके धर्म के मार्ग पर जो भी कार्य है, जो भी, जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारा जो कर्तव्य होता है, पति के प्रति, पुत्री के प्रति, पुत्र के प्रति, नौकरी करना, स्त्री के प्रति, माता पिता के प्रति, ठीक है, सारी जिम्मेदारी निभाना और भगवान का संकीर्तन करना। सभय पुंसाम परो धर्म है, सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? भक्ति। ये तो भक्ति रथोत्सजे, भगवान की भक्ति करना बिना कोई इस विचार से कि मुझे भक्ति के बदले में कुछ मिले। ये तो भक्ति रथोत्सजे अहाई अतुक्की प्रत्यता यात्मा, मतलब बिना निस्वार्थ, बिना कोई इच्छा के भगवान की यदि कोई भक्ति करता है, संकीर्तन करता है, नाम लेता है, तो वही भक्ति है। तो भगवान की भक्ति कैसे होगा? सत्संग से मिलेगा। अब एक ही दोहे में भगवान ने बताया कि भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति प्राप्त नहीं होता है। चलो, हमको सत्संग मिल गया, और सत्संग कैसे मिलेगा? इसके लिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जब आपका पुण्य उदय होने का समय होगा तब आपको संत मिलेंगे। और सत्संगति संस्कृति कर अंता, जब संत मिल जाएंगे तो समझ जाना चाहिए कि हमारा पुण्य उदय हुआ है और हमारे पूर्व जन्म के पाप कट चुके हैं। अब हमारे पास मौका है, भगवान का चरण पकड़ लो, संतों का चरण पकड़ लो, नाम संकीर्तन करो, भक्ति करो, जिससे हमारा जीवन या मृत्यु का चक्र छूट जाए और हमारा वो जो वास्तविक स्वरूप है, एको अहम बहुसामा सर्वम खलविदम ब्रह्मा, भगवान जब कोई अपने आप को जानता है तो क्या होता है? सोई जाना ही जही देहु जना ही। देहु अर्थात भगवान की कृपा से यदि वह जान गया, भगवान की कृपा हुई तभी हमको सत्संग मिले, तभी हमारा पुण्य उदय हुआ। ठीक है, तो भगवान की कृपा हुई तो हम अपने आप को जान लिए। सोई जाना ही जही देहु जना ही, और जाना तो तुम ही, तुम बाद में पता लगा कि अरे हम तो वही थे जो भगवान है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं ना। समुद्र का एक गिलास पानी निकाल लो तो एक गिलास पानी कहा जाएगा, परंतु वह समुद्र का अंश है। तो वह जब तक समुद्र में नहीं मिल जाएगा तब तक वह भटकता ही रहेगा। उसको समुद्र में मिला दो, खत्म, उसके बाद निकालो, उसके बाद पहचान में नहीं आएगी कौन सा वाला पानी एक गिलास था, वह मिल चुका है। तो क्या बोला जाता है कि सोई जाना ही जेहि देहु जना ही, और जानत तुम ही हो जाए। जब वह समुद्र का पानी समुद्र में मिल गया तो समुद्र ही हो गया, एक गिलास पानी जो था वह भी समुद्र ही हो गया। अब वह उसको परम मुक्ति मिल गई, परम शांति मिल गई। उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक गुप्त बात बताया। इतना ज्ञान देने के बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, और एक गुप्त मत सबही कहु करि जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहु मोरी। क्या बोले? एक गुप्त बात मैं आपको बताता हूँ कि शंकर भगवान का बिना भजन करने वाला व्यक्ति मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात उसको महादेव की पूजा करना पड़ेगा, महादेव का संकीर्तन करना पड़ेगा, महादेव का नाम लेना पड़ेगा, उनकी चरण वंदना करना पड़ेगा। यदि महादेव जी खुश हुए, जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान कहते हैं श्री रामचंद्र जी, जब तक महादेव की पूजा अच्छे विधिवत करो, जब तक महादेव जी प्रसन्न नहीं होंगे, हाथ अपना उठा करके सर पे नहीं रखेंगे, ठीक है चलो मैं बहुत प्रसन्न हूँ अब चलो जाओ, तब तक श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता है। बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि किसकी पूजा करूं, राम की करूं कि शिव की करूं। तो महादेव की पूजा करो, उनकी ही पूजा करो। जब वह प्रसन्न होंगे तो अपने आप श्री रामचंद्र जी के चरणों की तरफ आपको मोड़ देंगे, क्योंकि प्रथम गेट महादेव जी, उसके बाद में बोलते हैं अच्छा ठीक है अब आप पास हो गए हो तब जाओ श्री रामचंद्र जी के शरण में। और जब आपको अनंत सुखों की खान देना पड़ेगा तब आपको श्री राधा रानी के शरण में बोल देंगे, क्योंकि राधा वल्लभ श्री हरिवंश जो श्री धाम वृंदावन में है
वह मूर्ति नहीं है, भगवान स्वयं वहाँ पर, राधा वल्लभ जी स्वयं वहाँ पे विद्यमान है, जो महादेव जी के हृदय से निकले हुए हैं। साक्षात महादेव जी ने हृदय से निकाल करके आत्मदेव नामक ब्राह्मण को दिया था, और वह ब्राह्मण से वह परंपरा से श्री राम वृंदावन में आकर के विद्यमान है। अर्थात भगवान जब परम खुश हो जाएंगे आपको तो परम आनंद दे देंगे, रास लीला में प्रवेश दे देंगे, श्री राधा रानी की शरण में भेज देंगे। रास रासेश्वरी श्री धाम वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी है, श्री कृष्ण की प्राणाधिष्ठात्री देवी। श्री कृष्ण प्राणमयो राधा, राधा प्राणमयो कृष्णा। बोला जाता है यथा ब्रह्मश्च स्वरूपा श्री कृष्ण प्रकृते परा तथा ब्रह्मश्च स्वरूपा श्री राधिका रानी श्री कृष्ण प्राणाधिष्ठात्री निर्लिप्ता प्रकृते परा। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में ही, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में ही राधिका रानी रहती हैं, और भगवान श्री कृष्ण हमेशा राधा राधा बोलते रहते हैं। परम प्रेम, परम आनंद प्राप्त करना है तब यह योग्यता की बात है। तो पहला गेट तो महादेव जी ही है, ज्ञान महागुरु महादेव जी। यदि आप योग्य होगे तभी आपको आगे जाने देंगे, नहीं तो फेल करके चलो आगे पीछे वाले क्लास में चलो। तो वही बता रहे हैं श्री रामचंद्र जी। और एक गुप्त मत सभय कहूं कर जोड़, हाथ जोड़ करके मैं एक गुप्त बात बताता हूँ। या भक्ति बता दिया, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा बता दिया, पुण्य कैसे प्राप्त होगा। पुण्य एक जग मऊ नहीं दूजा, एक पुण्य है, उससे बड़ा कोई भी पुण्य संसार में है ही नहीं। क्या मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। कोई भी ब्राह्मण आए उसको इतना संतुष्ट कर दो कि वह हाथ उठा करके उसका रोवा रोवा आशीर्वाद दे, उससे बड़ा पुण्य। उससे तो लगता है कि कोई भी ब्रह्म हत्या जैसा कोई भी पाप हो सब कट जाएगा, और हो सकता है उसी के पुण्य से आपको सत्संग प्राप्त हो जाए, और सत्संग से भक्ति की उत्पत्ति होती है, और भक्ति से भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति में ही आनंद की प्राप्ति होती है। हर मनुष्य का धर्म है भक्ति प्राप्त करना। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावहि प्राणी। यह गुप्त बात बताया महादेव जी की भी गुप्त बात श्री रामचंद्र जी ने बताया, और कहा कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें ना तो योग है जिसमें बहुत बड़ा कार्य करना पड़ता है, शरीर को तपाना पड़ता है, ना तो यज्ञ करना है, बहुत बड़ा दान वगैरह भी नहीं करना, यज्ञ भी नहीं करना है, कुछ पैसे का नुकसान हो, ना जप करना है, ना तप करना है, ना ही उपवास करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको बहुत उपवास ही करना है, ऐसा नहीं है कि भक्त ऐसे भक्त हैं जो उपवास नहीं करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने बताया है भक्ति में ना जप तप योग ध्यान उपवास कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसका मन स्वभाव सरल होना चाहिए, मन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। उसका मन सरल स्वभाव का हो, जैसे एक बच्चे का होता है, और संतोष हो। संतोष इसलिए बोला जाता है कि ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचत न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। संतोषम परम सुखम। यदि मन संतोष नहीं रहेगा तो हमारा मन भगवान में कैसे लगेगा, एक बात। दूसरी बात, जो होगा जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। तो यदि सुख आएगा तब भी आनंदित रहो, यदि दुख आएगा तब भी आनंदित रहो। भगवान ने बोला है कि यदि तुम इच्छा नहीं करते तब भी दुख आता है ना, वैसे ही तुम इच्छा नहीं करोगे तब भी सुख भी आएगा, परंतु अपने अपने समय पर आएगा। वो तो उसमें हमारा कुछ हमारा लेना देना जोर नहीं है कुछ। अर्थात तो यदि भक्ति करना है तो हमको भगवान को समर्पित भी तो करना पड़ेगा। तो समर्पित मतलब कि जो कुछ भी देना है भगवान देंगे, सुख देंगे दुख देंगे, तो मन शांत रहेगा कि हमको जो भी हमारे पास आएगा सब भगवान देंगे। भगवान के ऊपर ही समर्पित हैं हम, भगवान के हैं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखियो, और सीताराम 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 कहियो। तो सरल स्वभाव होना चाहिए और
मोर दास कहाई नर आशा करई तो कहाँ कहाँ विश्वासा। मेरा दास कहला करके यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है, अर्थात माया में पड़ता है, कुछ दूसरे की आशा करता है, अर्थात अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य अर्थात किसी और की भी, हाँ तुम है वो माता, तुम भी माता हो, तुम भी पिता हो, परंतु एक माता मेरे घर में भी है, एक माता मेरे पिता भी मेरे घर में है, तो मैं सब कुछ तुमको अर्पण, काल आगे मेरा, परंतु मेरे पास पैसा बहुत ज़रूरी है रखना, नहीं तो कोई बीमार हो जाएगा, खाऊंगा क्या पीऊंगा क्या, मोबाइल में रिचार्ज कैसे होगा, मोबाइल टूट गया तो नया खरीदना पड़ेगा, तो बहुत सारा पैसा लोग अपने पास रखते हैं। तो अर्थात भगवान को बोलते हैं सब कुछ तुमको अर्पण, परंतु वास्तव में होता नहीं है। भोग लगाते हैं, रोटी निकाल के दे दिए भगवान को, आओ भगवान खाओ, उसके बाद अपना मस्त खाना चालू कर दिए, भगवान खाएं या ना खाएं, या फिर थोड़ा समय भी, कम से कम 1 मिनट तो जैसे राधा को लगाना है, रोटी रखो, उसके बाद 1 मिनट या फिर 100 बार ऐसा कुछ नियम बनाओ, राधा 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 राधा, एक बार जाप कर लो, थोड़ा तो समय दो, भगवान मैसेज जाएगा भगवान के पास, भगवान सुनेंगे, फिर भगवान आएंगे, 1 मिनट तो समय दो। तो थोड़ा भोग लगाने में भी थोड़ा कम से कम समय दो, जितना हो सकता है उतना समय दो। ऐसा फटाक से 1 ही सेकंड में भगवान को दिया नहीं कि अपना खुद प्रसाद पाना चालू, तो शायद इसमें थोड़ा हम सुधार कर सकते हैं।